जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे उपमा अलंकार और रूपक अलंकार। सबसे पहले देखेंगे इसकी परिभाषा और उदाहरण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उपमा अलंकार समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। समान धर्म, स्वभाव या फिर शोभा और गुण आदि के आधार पर जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से की जाती है वहाँ उपमा अलंकार होता है। अब देखते हैं इसके चार अंग भी होते हैं। उपमा अलंकार के चार अंग होते हैं। सबसे पहला उपमेय। उपमेय क्या होती है? जिसकी उपमा दी जाए। अभी आगे एग्जाम्पल देंगे तब अच्छे से ये समझ आएगा। उपमेय क्या होता है? जिसकी उपमा दी जाए। उपमान। उपमान क्या होता है? जिससे उपमा दी जाए। अगला होता है वाचक पद या वाचक शब्द। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, जैसे तुल्य, सा, सी, ज्यों आदि। तो ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द। समान गुणधर्म। जिस गुण आदि को लेकर उपमा दी जाए उसे क्या कहते हैं? समान गुणधर्म। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे राम का मुख कमल के समान सुंदर है। राम का मुख कमल के समान सुंदर है। तो यहाँ पर राम, यहाँ पर उपमेय क्या है? जिसकी उपमा दी जाए। तो यहाँ पर उपमा किसकी दी जाए? राम का मुख कमल के समान सुंदर है, यानी कि राम क्या है यहाँ पर? उपमेय। उसके बाद उपमान। जिससे उपमा दी जाए, यानी कि किसके समान? राम का मुख कमल के समान सुंदर है, यानी कि उपमान क्या होगा? कमल। वाचक पद। जिस शब्द से उपमा प्रकट की जाए, यानी कि कैसा है? राम का मुख कमल के समान। तो यहाँ पर वाचक पद क्या होगा? समान। और समान गुणधर्म। जिस गुण धर्म के आधार पर कहा जाता है, तो किस गुण यहाँ पर कौन सा है? सुंदर। उपमेय क्या होगा? राम, क्योंकि राम की उपमा दी जा रही। और उपमान, जिससे उपमा दी जाए, यानी कि कमल से उपमा दी जा रही है, तो कमल क्या होगा? उपमान। और वाचक पद समान। समान गुणधर्म क्या है? सुंदरता की बात हो रही, तो यानी कि सुंदर क्या होगा? समान गुणधर्म। तो यहाँ पर इस पद में क्या होगा? राम का मुख कमल के समान सुंदर है। यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। तो यहाँ उपमा किसकी दी जा रही? राधा की। तो राधा यहाँ पर क्या होगा? उपमेय। और मुख चंद्रमा के समान, तो उपमान क्या होगा? चंद्रमा, क्योंकि जिससे उपमा दी जा रही है, किससे? चंद्रमा से, तो ये क्या होगा? उपमान। और बात वाचक पद क्या होगा? समान। कैसा? राधा का मुख चंद्रमा के समान है, तो समान यहाँ पर क्या होगा? वाचक पद। और गुणधर्म, सुंदरता की बात हो रही, तो यहाँ भी सुंदर क्या होगा? समान गुणधर्म। राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है। अगला देखते हैं रूपक अलंकार। रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है वहाँ रूपक अलंकार होता है। इसमें क्या होता है? उपमेय को उपमान का रूप मान लिया जाता है। देखते हैं इसका उदाहरण। वीति विभावरी जागोरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो इसमें क्या होगा? रूपक अलंकार। देखो, वीति विभावरी जागोरी, अंबर पनघट में डुबो रही, यानी कि कह रहा अंबर को किसमें? पनघट में डुबो। यहाँ उपमेय को ही उपमान मान लिया गया है। उपमेय को ही उपमान मान लिया गया, इसलिए यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।